मैं अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बड़ौत में हूँ अभी, और मेरे साथ जो शख्सियत हैं वो राजकुमार सांगवान जी हैं, जो कि आरएलडी के टिकट पर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं बागपत लोकसभा सीट से। और ये जो भाजपा और आरएलडी के बीच में जो गठबंधन हुआ है उसके तहत आरएलडी को सीट मिली है। सर, बहुत बहुत स्वागत है द प्रिंट पे। मेरा पहला यही सवाल होगा कि जहाँ पर भी हम जा रहे हैं, आपकी सभा को भी मैंने अटेंड किया, उसमें लोग यही कह रहे हैं कि चरण सिंह के साथ आप काम कर चुके हैं, और आप अपनी सभाओं में भी कह रहे हैं चरण सिंह की धूल से मैं उठा हूँ। तो उनसे किस तरीके का रिश्ता था, और जब ये इतनी महत्वपूर्ण सीट है कि बागपत में पिछले 47 साल से चरण सिंह जी का परिवार जो है वही लड़ता रहा है, जब अब आपको वो सत्ता मिल रही है या वो जगह मिल रही है, तो आपको कैसा लग रहा है और वो कितना महत्वपूर्ण है? क्या ये बदलाव को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। और मैं तो श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी, जो किसान गरीब मजदूरों के मसीहा थे, मैंने जब उनके व्यक्तित्व को पढ़ा, उनकी नीतियों को मैंने समझा, उनकी विचारधारा को मैंने पढ़ा, तो मुझे तभी लगा कि ये महापुरुष जो हैं गांव गरीब मजदूर की आवाज़ हैं, और ये ही उनको उत्थान का रास्ता दे सकते हैं। तो मैंने तभी संकल्प लिया था कि इनकी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ना है, और इनकी जो नीतियाँ हैं इन पर आगे चलना है मुझे। तो मैं तो उनसे प्रभावित होकर मैंने राजनीतिक जीवन में अपना जाने का फैसला लिया और समाज की सेवा में मैं जुट गया। और अब क्योंकि मुझे तो पता है, अपना बचपन मुझे याद है, जब बचपन में चौधरी चरण सिंह जी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ते थे, तो जब वो गांव में आते थे, मैं उनकी पार्टी के पर्चे और बिल्ले बांटने का काम करता था। पर्चा बांटना, बिल्ले लेना, पोस्टर चिपकाना, दीवार पर छोटा था, पड़ोस के गांव में साइकिल पर जाकर वहाँ पर्चे बांट के आना। मुझे ये शौक़ था। मुझे पता था कि जिनके मैं पर्चे बांट रहा हूँ, ये गांव के लिए सबसे ज़्यादा चिंतित रहते हैं कि गांव का उत्थान हो, गांव की प्रगति हो, गांव की उन्नति हो। तो और उनके पर्चे बांटते बांटते मेरा जीवन चलता चला गया, और मुझे ऐसा अवसर मिल गया कि जिनके पर्चे मैंने बांटे, उन्हीं की सीट पर मुझे पर्चा भरने का अवसर प्राप्त हो गया। अब परिस्थितियाँ बनी, चौधरी साहब ने फैसला लिया, बड़ा फैसला लिया, और ऐसे समय पर लिया जब भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोक गठबंधन है, और ये सीट उनकी विरासत की सीट है। तो चौधरी चरण सिंह जी कर्म भूमि है, और यहीं से किसानों के बड़े नेता चौधरी अजीत सिंह, जिनके मार्गदर्शन में हमने काम किया, हमारे मार्गदर्शक वो रहे हैं, उनकी भी कर्म भूमि है। अब उनकी विरासत की सीट पर चौधरी जैन जी ने गठबंधन होने के बाद भी मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति पर भरोसा जताया, और इसलिए जताया क्योंकि मैं भक्त भी और सेवक भी चौधरी चरण सिंह जी का रहा हूँ, उनकी नीतियों पर चल रहा हूँ, उनके मूल्य और सिद्धांतों की राजनीति पर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब मैं प्रत्याशी हूँ, जा रहा हूँ, लोगों का बहुत स्नेह, बहुत प्यार मुझे मिल रहा है, और मैं तो सीधा कहता हूँ, सब जगह कहता हूँ कि मैंने पूरी तरह से चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों को, उनके सिद्धांतों को आत्मसात किया। और जब मैंने ये फैसला लिया कि इनके विचारों को लेकर आगे चलना है और समाज की सेवा में समर्पित रहना है, पूरा समय उसमें लगाना है, तो फिर मैंने कभी अपने जीवन में व्यापार कारोबार के बारे में कभी मैं सोचा ही नहीं, और ना मैंने परिवार और घर के बारे में सोचा। मैं तो आज पूरी तरह से पूरा समय 24 घंटे अपने राष्ट्रीय लोक दल की विचारधारा को आगे लेके चलने का और समाज की सेवा को करने का काम ही करता हूँ। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि इसी वफादारी का आपको जो है वो फल मिला, कि जो 40 साल से आप पार्टी के साथ हैं। और इस समय ये भी सवाल बनता है कि जब आज की राजनीति विचारधारा शून्य हो चुकी है, कोई इधर उधर बहुत जल्दी चला जा रहा है पार्टी छोड़ के, उस समय आप 40 साल तक एक पार्टी के साथ रहते हैं, वो क्या चीज़ थी जिसने आपको एक पार्टी के साथ इतने लंबे समय तक जोड़े रखा? वो तो चौधरी चरण सिंह जी का व्यक्तित्व था। बस जब मैंने उनके व्यक्तित्व को पढ़ा, मैं तो तभी सोच लिया था कि इन्हीं की विचारधारा को आगे लेकर चलना है, और जो इनका सपना था उसी पर मुझे काम करना है। तो मुझे कभी मेरे मन में ख्याल आया नहीं, मेरे मन में सिर्फ 24 घंटे एक ही ख्याल रहता था कि उनकी सोच जो थी वो गांव के प्रति, गांव की उन्नति के प्रति, गांव के उत्थान के प्रति उनकी सोच थी। उन्होंने हमेशा यही सोचा कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से होकर गुजरता है। जब तक खेत और खलिहान, गाँव और किसान मजदूर खुशहाल नहीं होगा, देश खुशहाल नहीं हो सकता। और अब ऐसा समय भी है कि इस समय जो देश की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के, वो देश को जिस तरह विकासशील देश बनाने की तरफ प्रयासरत हैं, और जो चौधरी साहब की जो विचारधारा की बात थी, उनको ही वो लेकर धरातल पर काम भी कर रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, ये चौधरी साहब का नारा था।
और यही अब नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जिसका लाभ आम आदमी को, जो हर जाति धर्म मजहब का नीचे के समाज के निचले तबके तक का है, उसको उसकी योजना का लाभ मिल रहा है। तो अगर आपको कब पता चला कि आपको ये जो सीट है इसे प्रत्याशी बनाया गया? क्या ये गठबंधन जब बना उससे पहले से ही खबर मिल गई या उसके बाद ये तय हुआ? नहीं, मुझे ना ये जानकारी थी, ना मैंने कभी ये सोचा था कि मैं चौधरी चरण सिंह की विरासत वाली सीट पर कभी भी पर्चा भरूंगा या वहाँ से मैं प्रत्याशी बनूंगा लोकसभा का। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, ना मेरे मन में ख्याल था इधर के, तो मेरे दिलो दिमाग में ये बात थी नहीं बिल्कुल भी। और ये तो इस बात का दबाव है आपके पास कि आप एक विरासत वाली सीट पर लड़ रहे हैं चुनाव? क्या इस बात का दबाव है कि जीत हार को लेकर आप सोचते हैं कुछ? नहीं, जीत के हार के बारे में मैं इसलिए कभी सोचता नहीं। मुझे तो जानकारी यही नहीं कि मेरे सामने कौन चुनाव लड़ रहा है। मैं तो कभी, अब मेरे पास टीवी तो है नहीं कि मैं उसमें खबर देखूं कौन प्रत्याशी बना है, ना मेरे पास अखबार आता सुबह को। जब तक अखबार आता उससे पहले मैं प्रचार के लिए घर से निकल जाता हूं, और जब मैं रात को जाता हूं सो जाता हूं। और मोबाइल फ़ोन मेरे पास वो वाला है नहीं जिस पर खबरें देख लो आप। मैं तो छोटा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करता हूँ। तो मुझे कभी ना तो ये हार और जीत का वो तो इसलिए भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि जब मैं क्षेत्र में जा रहा हूँ मुझे कोई नज़र ही नहीं आ रहा है। मुझे तो जितना प्यार आशीर्वाद मिल रहा है क्षेत्र जनता का, हर जाति धर्म मजहब के लोगों का प्यार मिल रहा है, क्योंकि मैंने वही मूल्य पर राजनीति की है जो चौधरी साहब ने हमें सिखाया कि जाति धर्म मजहब की कभी बात मत करना, इंसान के लिए और इंसान की समस्याओं के लिए ही काम करना है, वो चाहे किसी जाति धर्म मजहब का हो। और तभी ये देश विकास की तरफ जा सकता है, तभी राष्ट्र को मजबूत बनाया जा सकता है। लेकिन सर, भारतीय राजनीति में तो ये देखा गया है, और ये एक बहुत बड़ा सत्य है कि जाति के बिना यहाँ राजनीति भी नहीं होती है। तो इस सीट के भी अलग अलग समीकरण होंगे, तो उन सारी चीज़ों को आप कैसे देख रहे हैं? आप साधने की क्या कोशिश कर रहे हैं, और आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं कि अगर मैं जीतता हूं तो मैं ये काम कर दूंगा आपके लिए? अब चुनाव के नतीजे आने के बाद यहाँ के विकास के बारे में सोचा जाएगा। जितना विकास अब तक हुआ है उससे आगे मुझे बढ़ना है, उससे आगे बढ़ना है। और बागपत में बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, बहुत कुछ आवश्यकता है। यहाँ पर सोनीपत इससे लगा है, बॉर्डर से लगा हुआ है, गाजियाबाद और नोएडा यहाँ से लगा हुआ है। वो उनके हाल कहाँ हैं, दोनों बॉर्डर के जनपदों के, और हम कहाँ हैं, हमें ये देखना है। और हम कैसे उनकी बराबरी तक आएँ ये हमें देखना है, उसके लिए हमें काम करना। मुझे भरोसा भी है जिस तरह आज प्रदेश की बागडोर आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में है, और वो प्रदेश को उत्तम प्रदेश और विकासशील प्रदेश बना रहे हैं। और इस समय देश को, जो नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री रहते, देश को विकासशील देश बनाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं और भारत को विश्व गुरु बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो मुझे भरोसा है कि अब ये बागपत जनपद भी उसी में शुमार हो जाएगा। जैसे अन्य जनपदों में विकास हो रहा है, दिल्ली के आसपास के जनपद हैं, उसी तरह बागपत भी, क्योंकि वहीं का हिस्सा है। अब मुझे भरोसा है, मुझे आशीर्वाद मिलेगा दोनों बड़े नेताओं का, नरेंद्र मोदी जी का, योगी जी का, और यहाँ पर जितना मैं विकास कर सकूँ, विकासशील विकसित बागपत बनाने में मुझे उनका आशीर्वाद मिलेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक दशक की राजनीति में देखा गया कि 2013 के जो मुजफ्फरनगर दंगे हुए, उसके बाद चौधरी अजीत सिंह जी या फिर जयंत चौधरी जी ने भाईचारे सम्मेलन कराए ताकि जाट और मुस्लिम जो है वो एक साथ जुड़ पाए, जो दोनों में एक तरीके से दरार पड़ी थी। अब जब आरएलडी जो है वो भाजपा के साथ चली गई है, तो उसमें आप उन मुसलमानों को कहाँ देखते हैं? क्या जाटों में क्या नाराजगी आपको दिखती है, या मुसलमान जो है, मुसलमान को लगता है कि आप लोगों से छिटक गए हैं, जो कि एक और वोट बैंक चौधरी चरण सिंह जी के समय से ही रहा है राष्ट्रीय लोकदल का? देखिए, ना तो मुझे ये महसूस हो रहा है कि कोई वोट बैंक हमसे छिटक गया है, इस गठबंधन से किसी को दिक्कत है, ना गठबंधन से किसी को दिक्कत है। हम राष्ट्रीय लोकदल अपनी पार्टी, हमारी विचारधारा है, हम उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो हम तो खुद ही कहते हैं सबका साथ सबका विकास का जो नारा है इस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, तो उस नारे को हम साकार करेंगे। उसमें कहाँ कोई ऐसा आ गया कि किसी जाति धर्म के साथ कोई अन्याय हो रहा है, ना हम अन्याय के खिलाफ, अन्याय के हम कभी पक्ष में रहते हैं, हम अन्याय होने नहीं देते, अन्याय को हम सहन भी नहीं करते। तो मेरा तो खुद मानना ही है, हमारे साथ हैं सब। मैं जब क्षेत्र में जा रहा हूँ तो कोई जाति धर्म ऐसा नहीं बचा जिसका आशीर्वाद प्यार मेरे साथ नहीं मिला। मैं जब जिन गाँव में जाता हूँ मुझे तो हाथों पर उठाते हैं, बग्गी पे बैठाते हैं, ट्रैक्टर पर जुलूस निकालते हैं, फूल बरसाते हैं, और मतलब पूरा मेरा मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। तो मुझे लग ही नहीं रहा कुछ, मुझे ये लग रहा कि सब कुछ मेरा है, और जो मुझसे प्यार है, लोगों को जो मुझ पर भरोसा है कि ये सबके लिए काम करेंगे, सबके साथ रहेंगे, सबको साथ के चलेंगे, तो उस भरोसे का भी मुझे लाभ मिल रहा है। और जब पार्टी का अलायंस होता है किसी भी दो पार्टियों का, तो उसमें एक एम तो रहता है, एक लक्ष्य तो रहता है कि हम पार्टी को एक्सपेंड करें, हमें कुछ फायदा मिले।
बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि कुछ सालों में या बीते 1-2 दशकों में राष्ट्रीय लोकदल जो है वो कमजोर होती गई। क्या इस गठबंधन के सहारे राष्ट्रीय लोकदल अपने आप को एक्सपेंड करेगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाहर भी? देखिए, दोनों विचारधाराओं का मेल हुआ है और ये लंबा साथ चलने का संकल्प है। और यहाँ अब ऐसा कुछ नहीं है कि उनके पास कितना और हमारे पास कितना है। अब एक दूसरे में भरोसा है और उस भरोसे के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। इस विचारधारा को, जो चौधरी चरण सिंह की विचारधारा है, इसको लेकर आगे बढ़ेंगे और इसको मजबूती हम करेंगे। तो अब हमारा संगठन भी मतलब ठीक है, आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ने का जो समय आ रहा है वो बढ़िया मजबूत हो। और मेरा एक आखिरी सवाल होगा कि चौधरी चरण सिंह जी को एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार भारत रत्न देने का फैसला नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। क्या इसकी जानकारी जयंत जी को पहले से थी या अचानक उनको खबर मिली? और बहुत सारे लोग ये आरोप भी लगा रहे हैं कि ये एक राजनीतिक कदम था, तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये मेरा आखिरी सवाल। नहीं, ये सब तो सरकार है। नरेंद्र मोदी जी ने जो सम्मान उनको दिया, ये सम्मान तो बहुत पहले मिलना चाहिए था। और चौधरी चरण सिंह तो एक विचारधारा थी, वो तो महान शख्सियत थी। उनकी तो लिखी किताबें भी, पुस्तकें भी आज तो विदेशों में पढ़ाई जा रही हैं। तो जो उनको भारत रत्न का सम्मान देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है, ये तो बड़ा फैसला है उनका। और उन्होंने समझा है, उस महापुरुष को समझा है कि ये उस सम्मान के हकदार हैं जो उनको दिया गया है, और जिससे करोड़ों किसानों और मजदूरों की भावनाएं जुड़ी हुई थी कि उनको ये सम्मान मिलना चाहिए। सबको खुशी हुई, उसकी पूरे देश को खुशी हुई है उनको सम्मान देने की। और ये सब फैसला उनका स्वयं का फैसला है, जो उन्होंने महसूस किया है। नरेंद्र मोदी जी ने जो महसूस किया है, उनका अपना फैसला है, तो उसकी जानकारी। लेकिन जो फैसला हुआ वो सबको अच्छा लगा। और तमाम आम आदमी, जो किसान मजदूर गरीब हैं देश के, जो उनको मानने वाले अनुयायी हैं, उनको सबको लगा कि ये सम्मान चौधरी साहब के साथ आम आदमी को सम्मान दिया, किसान मजदूर गरीबों को सम्मान देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ राजकुमार सांगवान, जो कि जो बागपत लोकसभा सीट है, यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं आरएलडी के टिकट पर। बहुत बहुत शुक्रिया।